मीरा की दुनिया उसके पति सुशांत के जाने के बाद मानो रुक सी गई थी। उनकी 5 साल की शादीशुदा जिंदगी किसी खुशनुमा सपने जैसी थी जो एक झटके में बिखर गया। सुशांत की यादें घर के हर कोने में मौजूद थी। उसकी अलमारी में टंगे कपड़े, उसकी पसंदीदा किताब और यहाँ तक कि घर की दीवारों पर बिखरी उनकी हंसी की गूंज। मीरा अक्सर खाली कमरों में बैठी रहती। उसकी 4 साल की बेटी परी उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। समाज की दया भरी नजरों और हमदर्दी के खोखले शब्द मीरा के दिल में और गहरा जख्म कर देते थे। वह खुद को एक ऐसे खोल में बंद कर चुकी थी जहां सिर्फ सुशांत और उसकी यादों के अनजाने इजाजत थी। एक शाम परी को तेज बुखार आया। मीरा घबरा गई, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने हिम्मत कर अपनी बच्ची को गोद में उठाया और पास के अस्पताल की तरफ भागी। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर आकाश से हुई। आकाश की आंखों में एक अजीब सी शांति थी और उसकी बातों में एक संवेदनशीलता। वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान था। उसने परी का इलाज बहुत प्यार और धैर्य से किया, मीरा की परेशानियों को समझते हुए। इलाज के दौरान आकाश ने मीरा से उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे आकाश और मीरा की बातचीत बढ़ने लगी। वे अस्पताल के बाहर भी मिलते, कभी पार्क में, कभी कॉफी की दुकान पर। आकाश ने मीरा के अंदर की निराशा को महसूस किया, पर उसने कभी उसे जबरदस्ती खुश करने की कोशिश नहीं की। वह बस उसके दर्द में उसका साथी बन गया। उसने मीरा को सिखाया कि प्यार कभी मरता नहीं, वह बस एक नए रूप में लौट आता है। उसने मीरा को यह भी समझाया कि सुशांत की यादों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना है। आकाश की मौजूदगी में मीरा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ फिर से हंस सकती है। उसकी खोई हुई मुस्कान धीरे धीरे लौट रही थी। मीरा ने आकाश के साथ एक नया रिश्ता बनाया शुरू कर दिया, लेकिन समाज और उसके अपने लोग इस रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मीरा की मां ने उसे कई बार समझाया, लोग क्या कहेंगे, एक विधवा होकर तुम दोबारा शादी का सोच भी कैसे सकती हो, सुशांत की यादों को भुलाकर तुम कैसे खुश रह सकती हो। मीरा जानती थी कि यह राह आसान नहीं था। उसका दिल टूट जाता। उसे यह सोचना पड़ता कि शायद उसे अपनी बची हुई जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ेगी। एक रात जब परी सो रही थी, मीरा ने सुशांत और अपनी एक पुरानी तस्वीर देखी। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने खुद से पूछा, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे लिए फिर से खुश रहने का कोई हक नहीं है? अगले दिन मीरा ने हिम्मत करके आकाश से मुलाकात की और अपनी सारी उलझनें उसके सामने रख दी। आकाश, उसने कहा, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समाज और अपने परिवार से लड़कर थक चुकी हूँ। मैं दोबारा किसी को दुख नहीं देना चाहती। आकाश ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में देखा। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मीरा, यह आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, पर क्या हम अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के डर से जिएंगे? हमारा प्यार किसी से छुपा नहीं है। हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ, परी का एक दोस्त बनना चाहता हूँ। हम अपनी खुशियों को दूसरे के डर से खत्म नहीं कर सकते। आकाश के शब्दों ने मीरा को एक नई हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वह अपने दिल की सुनेगी। उसने धीरे धीरे समाज की बंदिशों को तोड़ना शुरू किया। उसने अपने परिवार को समझाया और अपनी खुशी को प्राथमिकता दी। मीरा और आकाश ने शादी की। यह शादी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। परी को एक पिता का प्यार मिला और मीरा को वह सहारा जिसकी
जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी। उनकी प्रेम कहानी यह दिखाती है कि ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में भी प्यार और खुशियाँ मिल सकती हैं। एक दिन जब मीरा और आकाश अपने घर की बालकनी में बैठे थे और परी नीचे बच्चों के साथ खेल रही थी, तो मीरा ने कहा, आकाश, मुझे लगता है कि मैं सुशांत के बाद फिर कभी खुश नहीं हो पाऊंगी, पर तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कभी मरता नहीं, वह बस एक नए रूप में लौट आता है। आकाश ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और दोनों ने ढलते सूरज की ओर देखा। उन्हें यकीन था कि उनकी ज़िंदगी का यह नया सफ़र बहुत खूबसूरत होगा। उनका प्यार सुशांत की यादों को मिटाने वाला नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देते हुए एक नई खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला था। अगर आप लोगों की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।